पूजनीय मातृशक्ति, इसकी आवाज कम करो। ब्रह्मचारीगण, आचार्य महानुभाव, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, वेद नित्य है, ये प्रकरण हमारा चल रहा है। कल हम महर्षि कणाद का देख रहे थे सूत्र, तद्वचनात् आम्नायस्य प्रामाण्यम। तद से यह स्वामी दयानंद ने धर्म और ईश्वर दोनों लिए हैं, और मूल में जो है धर्म ही लिया है। तो इसका अर्थ फिर से देख लेते हैं थोड़ा। अस्य अयम् अर्थः तद्वचनात् तयोः धर्म ईश्वरयोः वचनात् धर्मस्य एव कर्तव्यतया। उन दोनों का अर्थात धर्म और ईश्वर का वचनात् वचन से, धर्मस्य एव धर्म का ही कर्तव्यतया कर्तव्यता से, प्रतिपादनात् प्रतिपादन होने से, ईश्वरेण एव उक्तत्वात् ईश्वर के द्वारा कहा गया होने से, आमनायस्य, आमनाय को खोला, वेद चतुष्टयस्य, चारों वेदों का, प्रामाण्यम सर्वैहि नित्यत्वेन स्वीकार्यम, सबके द्वारा वो स्वीकार करने योग्य है। क्या कि वेद नित्य है, वेद की नित्यता प्रमाणित है ईश्वर के द्वारा उक्त होने से, इसलिए वो सबके द्वारा स्वीकार्य होनी चाहिए। सबको स्वीकार ऐसा करना चाहिए कि वेद नित्य है, अनित्य नहीं है। अब यह स्वामी दयानंद गौतम मुनि का दिखा रहे हैं, न्याय दर्शन का सूत्र लेकर के वेद की नित्यता तथा स्वकीय न्याय शास्त्रे गौतम मुनि अपि अत्र आह। अपने न्याय शास्त्र में गौतम मुनि भी यहाँ वेद की नित्यता में प्रमाण दे रहे हैं, कह रहे हैं, मंत्र आयुर्वेद प्रामाण्य वच्च तत्प्रामाण्यम आप्त प्रामाण्यात्। सूत्र दिया, ये न्याय दर्शन का है, अध्याय 2 आहनिक 1, और सूत्र जो है 69वां है। पता ठीक है आप लोगों के में? इसमें 67वां लिखा हुआ है, तो 69वां कर सकते हैं आप। तो मंत्र और आयुर्वेद के प्रमाण के समान, प्रमाण्यवत मंत्र है और आयुर्वेद है, दो चीजें, वेद के मंत्र और आयुर्वेद में औषधि इत्यादि, उनके प्रमाण के समान, तत्प्रामाण्यम आप्त प्रामाण्यात्, उसका प्रमाण है। अर्थात जैसे मंत्र का हमने प्रयोग किया और मंत्र ने काम किया, अथवा हमने आयुर्वेद को देखा और उसकी औषधि का हमने प्रयोग किया और उस औषधि ने काम किया, तो जैसे हम उस मंत्र पे विश्वास कर लेते हैं अथवा आयुर्वेद के ऊपर विश्वास करते हैं, प्रमाणित मानते हैं, इसी प्रकार से तत्प्रामाण्यम उसका प्रमाण है, अर्थात वेद का प्रमाण है। क्यों? आप्त प्रामाण्यात्, आप्त पुरुषों के द्वारा प्रमाणित होने से। स्वामी दयानंद इसका अर्थ कर रहे हैं, अस्य अयम् अर्थः तेषां वेदानां नित्यानां ईश्वरोक्तानां प्रामाण्यम सर्वैः स्वीकार्यम। एक वाक्य दे दिया, उन वेदों का, कैसे वेद? नित्यानाम, नित्य वेदों का, और कहा ईश्वरोक्ता नाम, ईश्वरोक्त नित्य वेदों का प्रामाण्य
प्रामाणिकता सबको स्वीकार करनी चाहिए। अर्थात वेद ईश्वर के द्वारा बनाए गए और वो नित्य हैं, ऐसा सबको स्वीकार करना चाहिए। कुतः, क्यों? आप्त प्रमाण्यात, आप्त पुरुषों से प्रमाणित होने के कारण। आप्त कौन है? खोल रहे हैं। धर्मात्म भी छल कपट छल आदि, ये आगे पीछे शायद आपके में छल है या पहले क्या कपटी? सभी के में कपट छल, वैसे संगत तो ज्यादा छल कपट होता है ना। चलो, धर्मात्म भी कपट छलादि दोष रहित ही दयालु भी सत्योपदेष्ट्री भी विद्यापारगई महायोगी भी सर्वई ब्रह्मादि भी आप्तई वेदानाम प्रामाण्यम स्वीकृतम। अतः, क्यों ये प्रमाणित है वेद, नित्य हैं? तो कहा कि आप्त पुरुषों की प्रमाणिकता होने से इनमें। और आप्त कौन है? आप्त को खोला, पीछे हमने देखा था 2 श्लोक लिखवाए थे आप लोगों को आयुर्वेद के, ध्यान है? रजस्तमोभ्याम निर्मुक्ता तपो ज्ञान बलेन, ये श्लोक थे, भूल गए? पीछे लिखवाया था मैंने, 2 श्लोक वहां थे, फिर से बोल देता हूं, ये तो न्याय का है ही। रजस्तमोभ्याम निर्मुक्ता तपो ज्ञान बलेन येषाम त्रिकालम अमलम ज्ञानम अव्याहतम सदा आप्तः शिष्टः विबुधास्ते तेषां वाक्यम असंशयम सत्यम वक्षन्ति ते कस्मात् असत्यम नीरजस्तमः। जी, ये चरक्के हैं, चरक्के होने चाहिए, अथवा सुश्रुत आयुर्वेद के हैं। वैसे मंत्री जी प्राय बोलते हैं एक श्लोक को, तो ये आयुर्वेद का वो आप्त दे दिया, यहां वाला आप्त देख लेते हैं। करें धर्मात्मा भी, जो धार्मिक हैं, कपट छल आदि दोष रहित ही, जिनके अंदर कपट और छल नहीं है, उनको आप्त कहेंगे। एक लक्षण दिया धार्मिक व्यक्ति, दूसरा दिया जो छल कपट से दोष से रहित हैं। छल कपट बहुत बड़ा दोष है। कई बार होता क्या है, हम व्यक्ति को पहचान नहीं पाते। और आवरण की बात हमने पीछे की थी, पंचतंत्र की एक कथा याद आई और आप लोगों ने पढ़ा होगा, बड़ा अच्छा है, बड़ा प्रपंच रचा है उसने। वो कोई युका जो किसी राजा की वहां शयन कक्ष में रहती थी कपड़ों में, और रोजाना राजा का रक्तपान करती थी, मधुर रक्तपान, बड़े आनंद से रह रही थी। एक दिन कोई खटमल आ गया, और उस खटमल का भी नाम क्या है? अग्निमुख। अग्निमुख आ गया। अग्निमुख को देखा तो जू ने कहा, अरे तू यहां कैसे आ गया, तेरी क्या जरूरत है? तो उसने बड़ा छल प्रपंच रचा है वहां, बहुत अच्छा बात, बड़ी अच्छी उसके मुंह से निकलवाई है वहां कथाकार ने। बोले, देवी तू ऐसी बात क्यों करती है? अरे घर पे किसी सज्जन व्यक्ति के घर पे कोई दुष्ट आदमी आ जाए तो भी वो सत्कार करता, और तू मुझे भगा रही है। श्लोक लिखा 4 पंक्तियों का, और वो उसने लक्षण क्या दिए कि कैसे स्वागत करना चाहिए। एहि आगच्छ समास्वस आसनम इदम कस्मात् चिरा दृश्यसे का वार्ता न्वति दुर्बलो असि कुशलम प्रीतो अस्मि ते दर्शनात्। वो कह रहे हैं कि भाई जब व्यक्ति कोई आ जाता है तो सज्जन व्यक्ति यही करता, आइए आइए बोलते हैं ना, कोई बाहर से आ जाता है तत्काल कहेंगे आइए और विश्राम कीजिए, भाई आसन लाओ, कुर्सी लाओ इनके लिए। और कहते हैं कस्मात् चिरात् दृश्य, अरे बड़े दिनों में दिखे हो, बहुत दिन हो गए। कावार्थ, बात क्या है? बड़े कमजोर हो गए, कुशल तो है
और कहें बड़ा आनंद आया आपको देख करके, उस जू को बड़ा बहकाया उस खटमल ने, सज्जनों की बात कही और छल कपट है अंदर, और वो बेचारी बहक गई और बहक करके रख लिया। तो जब राजा आया है तो वो उसने काटा है, काटते ही राजा खड़ा हुआ, देखा वो जू मारी गई। और वो तो छल कपट, यहाँ कह रहे हैं छल कपट आदि दोष रहित ही, जिसके अंदर छल कपट नहीं है वो आप्त पुरुष है। आगे कहा दयालु भी, और दया है जिसके अंदर दया नहीं है, भले ही वो साफ हो। बहुत सारे लोग ये कहते हैं हम तो बिल्कुल निश्चल हैं, जैसे अंदर बाहर, और वो कुछ का कुछ बोल देवे, किसी के सामने ऐसी बात कहेंगे जो उसका दोष हो। अथवा एक शब्द आता है, वहां विदुर नीतिकार कहते हैं, अंतर, वो शब्द भूल गया, मर्म छेदक, मर्म को छेदने वाला, अर्थात किसी के अंदर कोई कमजोरी है तो एकदम उसके सामने प्रकट करेगा और ऐसी कठोर भाषा में करेगा कि उसका मर्म जो है अंदर तक हिल जाता है। तो ऐसे लोग अपने आप को कहते तो ये हैं कि हम तो स्पष्टवादी हैं, जैसे अंदर हैं वैसे बाहर हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति दयालु नहीं होते, हिंसक होते हैं। सत्य और अहिंसा दो होते हैं अपने, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य इत्यादि 5 जो यम लिखे, वहां हम 2 की तुलना करें सत्य और अहिंसा में, तो दोनों को हम भारी किसको मानेंगे, बड़ा किसको मानेंगे, अहिंसा को मानेंगे। कहीं कहीं सत्य जो है इतना पैना हो जाता है कि दूसरे की हिंसा कर बैठता है। सत्य होना चाहिए लेकिन हिंसा से रहित होना चाहिए, यही दया है, यही अहिंसा है। और यदि वो सत्य इतना कठोर है, हम सत्य तो बोल रहे हैं, वहां क्या दिया, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य तो बोले लेकिन प्रिय बोले, अप्रिय सत्य न हो। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, और क्या है आगे, प्रियम च नानृतम ब्रूयात, ऐसा धर्म सनातन, ये सनातन धर्म है। व्यक्ति बोले, सत्य ही बोले, लेकिन सत्य भी प्रिय बोले, मधुर बोले, मीठा बोले, और मिथ्या प्रिय न बोले। मिथ्या हो लेकिन वो क्या दिया यहाँ, सत्यम बुरियात प्रियम बुरियात न बुरियात असत्यम, जी न बुरियात सत्यम अप्रियम, सत्यम अप्रियम, अप्रिय सत्य ने बोले, बिल्कुल ठीक है। तो वह संकेत दे रहे हैं और कह रहे हैं ऐसा धर्म सनातन, ये सनातन धर्म है। सनातन का मतलब जो सदा से चला आया है हमारे आप्त पुरुषों के द्वारा, सज्जनों के द्वारा, यही तरीका है बातचीत करने का। तो यहाँ कहा दयालु भी, जिनके अंदर दया है वो आप्त है, और दया नहीं है वो आप्त नहीं हो सकता। भले ही ये छल दोष रहित दिख रहा हो, अपने आप को स्पष्ट वक्ता कह रहा हो, हम तो बिल्कुल जैसे बाहर हैं वैसे ही अंदर हैं, और जैसे अंदर हैं वैसे बाहर हैं, व्यवहारिकता है नहीं। एक मुनि जी हमारे यहाँ आए, और मुनि जी आए तो वो करें हम तो बिल्कुल स्वच्छ हैं, ठीक है, व्यवहारिक होना चाहिए, भोजन कक्ष में बैठे और पात्र ही न रखवावे। हम कह रहे भी इसमें दाल भी डलेगी, सब्जी भी आएगी, रोटी भी नहीं, मैं तो करपात्री बनूंगा। हाथ कर लिया और बोले मैं तो करपात्री हूँ, हाथों में खाऊंगा। तो उसी दिन उसी समय बड़ा करपात्री हूँ, बड़ा अव्यवहारिक लगा। और वो कहते हैं हम तो जैसे अंदर हैं वैसे बाहर हैं, होना चाहिए जैसे अंदर हैं वैसे बाहर होना चाहिए, लेकिन व्यवहारिक भी होना चाहिए। दयालु भी, सत्योपदेष्ट्री भी करें। अगला लक्षण लिखा जो सत्योपदेष्टा है, सत्य ही बोलता है, कभी मिथ्या नहीं बोलता। विद्या पार गई ही, सत्य तो साधारण व्यक्ति भी बोलते हैं, बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन एक और विशेषण दिया, विद्या पार गई है, जो विद्या में पारंगत है। व्यवहार भानु में स्वामी दयानंद ने लिखा, क्या विद्वान सभी हो सकते हैं, पूछा तो स्वामी दयानंद कह रहे हैं कि विद्वान सभी नहीं हो सकते, किंतु धार्मिक सभी हो सकते हैं। धार्मिक यदि बनना चाहे व्यक्ति, वो धार्मिक हो सकता है। विद्वान की तो अलग अलग क्षमता होती है।
तो यहाँ सत्य उपदेष्ट्री, सत्य बोलने वाले धार्मिक सत्य बोलेगा वो हो सकता है, लेकिन अगला विशेषण दे दिया विद्या पारगई ही, विद्या में जो पारंगत है और विद्या हो जाए, विद्या भी कमजोर कर दी। यहाँ कमाल है ये कि कैसे वो लक्षण लिखे हैं ऋषि दयानंद की बुद्धि, ऋषि दयानंद के ऊपर बड़ी श्रद्धा होती है इसे देख करके। इतना कह करके और आगे बढ़ गए ऋषि, कह रहे हैं महायोगी भी ही, विद्या हो लेकिन योगी न हो, ईश्वर भक्त न हो, काहे की विद्या? वो विद्या तो उसको गर्त में लेके जाती है, जो योगी न हो अर्थात ईश्वर भक्त न हो, नीचे गिरा देती है। बहुत सारे हमने देखे हैं विद्वान लोग, ठीक है, जीवन भर विद्या में रमण किया है, विद्या में ही उन्होंने जीवन बिता दिया, न तो धन से प्रेम किया, न ऐश्वर्य से किया, न लौकिषणा से किया, केवल विद्या में लगे रहे, लेकिन ईश्वर की तरफ वो आश्वस्त नहीं हुए, संध्या इत्यादि नहीं की। तो अपने छात्रों, उनके छात्र भी हमने देखे। एक हैं, जब हम मिले तो हमने पूछा, भाई भ्राता जी कैसे क्या करते हो, सारा बताया। उनको संध्या करते हमने नहीं देखा, संध्या करते नहीं देखा, तो हमने पूछा भाई आप संध्या नहीं करते क्या? बोले जी हम पहले सब कुछ करते थे, संध्या इत्यादि बड़े घंटों घंटों बैठते थे, लेकिन जब से गुरुजी के पास आए, गुरुजी नहीं करते तो हम भी नहीं करते। और गुरुजी बहुत बड़े विद्वान हैं। तो होता क्या है कि विद्या है, लेकिन ऋषि दयानंद कह रहे हैं योगी भी ही, जो ईश्वर भक्त है, योगी है, वो आप्त है। और सीढ़ियां बढ़ रहे हैं। सर्वैहि ब्रह्मादि भी आप्तैहि वेदानाम प्रामाण्यम, और कहा सर्वैहि ब्रह्मादि भी, ये आप्त कौन हो गए? ब्रह्मा से लेकर के आदि, ब्रह्मा आदि कर दिया, ब्रह्मा से प्रारंभ करके जो बाद तक के ऋषि लोग हुए हैं, स्वामी दयानंद जैमिनी तक गिनाते हैं, तो वहां तक जितने भी आप्त ऋषि लोग हुए हैं, आप्तैहि वेदानाम प्रामाण्यम स्वीकृतम, अतः वेदों की प्रमाणिकता वो आप्त लोग स्वीकार करते हैं, इसलिए ये जो वेद जो है वो नित्य है। किंवत, कैसे? दृष्टांत दे रहे हैं सूत्र में जो आया, मंत्र आयुर्वेद प्रमाण्यवत यथा सत्य पदार्थ विद्या प्रकाशकानाम मंत्राणाम विचाराणाम सत्यत्वेन प्रामाण्यम भवति। कैसे? मंत्र और आयुर्वेद के प्रमाण से दिया, यथा जैसे सत्य पदार्थ विद्या प्रकाशका नाम मंत्राणाम, सत्य विद्या को, सत्य पदार्थ और विद्या को प्रकाशित करने वाले जो मंत्र हैं, और मंत्र का अर्थ क्या दिया? विचाराणाम। अन्य जगह भी ये आपने देखा होगा, मंत्र का अर्थ स्वामी दयानंद विचार करते हैं, तो यहां भी वही दिया, मंत्राणाम अर्थात विचाराणाम, जो सत्य विद्या और पदार्थों को प्रकाशित करने वाले विचार हैं, मंत्र हैं, सत्यत्वेन प्रामाण्यम भवति, वो सत्यत्व से प्रमाणित हैं। अर्थात हमने कोई विचार किया, कोई मंत्र देखा, और उस मंत्र से, उस विचार से हमारे पदार्थों की सिद्धि हो गई अथवा विद्या की सिद्धि हो गई, तो हम उस विचार पर, उस मंत्र पर दृढ़ हो जाएंगे, और जिस स्थान का, जिसका वो मंत्र होगा, जिसका वो विचार होगा, उसके प्रति श्रद्धा हो जाएगी, उसको हम प्रामाणिक मानेंगे। दूसरा दे रहे, और यथा च आयुर्वेदोक्त वेदोक्तस्य एक देशोक्त औषध सेवनेन रोग निवृत्त्या तद भिन्नस्य अपि भागस्य तादृशस्य प्रामाण्यम भवति। आयुर्वेद का दिया, जैसे आयुर्वेद में बहुत सारी औषधियां कही हैं, बहुत सारे रोग दिए, और उन रोगों की, प्रत्येक रोग की औषधि दी। हमने किसी एक रोग के लिए एक औषधि को अपनाया और उसका प्रयोग किया, और उस औषधि से वो रोग ठीक हो गया। वो रोग ठीक हुआ तो हमारे अंदर
उस आयुर्वेद के जो जितनी रोग लिखे और जितनी औषधियां लिखी उसके प्रति श्रद्धा हो जाएगी, उसको हम प्रमाणिक मानेंगे कि ये प्रमाणिक ग्रंथ है। इसी प्रकार से वेद जो है, वेद के जो मंत्र हैं हमारे पदार्थ और सत्य विद्या का प्रकाश करने वाले हैं, इसलिए वो भी प्रमाणित हैं, नित्य हैं। तादृशस्य प्रमाण्यम भवति तथा वेदोक्त अर्थस्य एक देश प्रत्यक्षेण इतरस्य अदृष्टार्थ विषयस्य वेद भागस्य अपि प्रमाण्यम अंगीकार्यम। वैसे ही वेदोक्त अर्थस्य, वेद में जो अर्थ कहे हैं, मंत्रों के मंत्र कहे हैं, उनका एक देश प्रत्यक्षेण, हमने एक मंत्र का प्रत्यक्ष किया, उसका प्रयोग किया, प्रत्यक्षेण इतरस्य अदृष्टार्थ विषयस्य, जो और दूसरे जो प्रत्यक्ष नहीं किए हैं उनका वेद भागस्य भी, वेद के भाग का भी प्रमाण्यम अंगीकार्यम, उनकी प्रमाणिकता अंगीकार स्वीकार कर लेनी चाहिए। चारों वेद हैं, चारों वेदों में से हमने किन्हीं कुछ मंत्रों को प्रत्यक्ष किया और उनका व्यवहार में, जीवन में उतार करके देखा तो जो मंत्र कह रहे थे वही का वही हमारे जीवन के ऊपर उतरा, उनका हमने अनुभव लिया। तो कुछ मंत्रों पर चलने से हमें इतना बड़ा अनुभव मिला, तो जो सारे के सारे चारों वेदों में मंत्र हैं उनके ऊपर हमारा विश्वास जग जाएगा कि सारे के सारे मंत्र ये हमारे जीवन को उत्कृष्ट बनाने के लिए हैं। तो इन बातों से स्वामी दयानंद कह रहे हैं कि जैसे आयुर्वेद अथवा कोई मंत्र का प्रयोग करते हैं और उनकी प्रमाणिकता हमारे अंदर आ जाती है, हम उन पे विश्वास करते हैं, इसी प्रकार से वेद के मंत्र जो हैं वो प्रमाणिक हैं, वो नित्य हैं। मुख्य बात यहाँ लेकर के चल रहे हैं। एतत् सूत्रस्य उपरि भाष्यकारेण वात्सायन मुनिनापि एवं प्रतिपादितम। इसी सूत्र के ऊपर वात्सायन मुनि हुए, उन्होंने भाष्य लिखा है और ये इस भाष्य के ऊपर बहुत बड़ा भाष्य है इस सूत्र का। उसमें से कुछ खंड स्वामी दयानंद यहाँ दे रहे हैं। दृष्टि प्रवक्त्री सामान्याच अनुमानम। दृष्टि माने देखने वाला और प्रवक्त्री माने उपदेश देने वाला अथवा बोलने वाला। सामान्यम, इन दोनों के समान होने से भी यहाँ हम अनुमान कर सकते हैं कि वेद नित्य। आगे इसको और खोल रहे हैं। यह एवं आपता वेदार्था नाम दृष्टारः, जो आपता आप्त हैं, कौन? जो आप्त पुरुष हैं, वेदार्था नाम दृष्टारः, वही वेदों के अर्थों को देखने वाले हैं, जानने वाले हैं। इसे एक बात और निकल के आ रही है कि वेद का अर्थ कोई भी करने लग जाता है, वो सारा का सारा अर्थ न होकर के अनर्थ होता है। हम प्रयास करते हैं, देखते हैं, ऋषि का भाष्य देखा, ऋषि के कुछ सिद्धांत लेकर के वो सिद्धांत विरुद्ध बात होती है तो वो बिल्कुल गलत है ही, लेकिन फिर भी मंत्र क्या कहना चाह रहा है, हम क्या कह रहे हैं, वहां भी भिन्नता आ जाती है, भले हमारा सिद्धांत प्रतिकूल नहीं है। तो यहाँ क्या बात आ रही है कि वेदों का अर्थ वही कर सकता है जो आप्त है, और आप्त का लक्षण यहाँ बहुत सारा स्वामी दयानंद ने गिना दिया। कल में एक आचार्य जी हैं हमारे, आचार्य शिव कुमार जी, कोलायत में रहते हैं, उनसे बात कर रहा था। स्वाध्यायशील हैं, लगे रहते हैं, मीमांसा दर्शन की सीढ़ियां भी सुन रहे हैं। कह रहे थे मेरे पास 83 कक्षा तक सीढ़ी पहुंच गई, लगातार सुन रहे हैं। और कह रहे हैं कि जब हंसी की बात आती है तो अकेला रहता हूँ, अकेला ही हंस लेता हूँ सुन करके। मैंने कहा बहुत अच्छा आचार्य जी। तो जब वेदों की बात आई और ये भाष्यकारों की बात आई तो कहने लगे जी स्वामी दयानंद जो हैं यजुर्वेद को यज्ञ परक भाष्य करते हैं, कर्मकांड परक मानते हैं, और भाष्य मंत्र के देवता और मंत्र के ऋषि इत्यादि उन्होंने लिखे हैं। लेकिन एक और चतुर्वेद भाष्यकार अपने हुए हैं, वो कहते हैं कि स्वामी दयानंद भ्रमित थे और यजुर्वेद जो है वो कर्मकांड का विषय है ही नहीं, वो सारा का सारा युद्ध परक है यजुर्वेद। तो
धनुर्वेद भी इसी से निकाला है ना। तो धनुर्वेद इसका उपवेद है, तो ऐसा देख करके उसने कहा होगा ये युद्ध परक है, और अपनी भाष्य में भी युद्ध परक ज्यादा अर्थ किए हैं उन्होंने। देखेंगे सेना, अस्त्र शस्त्र इत्यादि बहुत ज्यादा अर्थ किए। तो थोड़ा सा जानने के बाद यदि हमारे अंदर आप्तपना नहीं है तो वेद के अर्थों को हम ठीक ठीक नहीं कर सकते, अनर्थ करेंगे। तो करें ये एवं आप्ता, जो आप्त हैं वेदार्था नाम दृष्टार है, वे ही वेद के अर्थों के देखने वाले हैं, अर्थों को जानने वाले हैं। प्रवक्ताश्च ते एव आयुर्वेद प्रभृति नाम, और वे ही आयुर्वेद इत्यादि जो आर्ष ग्रंथ हैं उनके प्रवक्ता हैं, कहने वाले हैं। इति आयुर्वेद प्रामाण्यवत वेद प्रामाण्यम अनुमातव्यम इति, करें इति आयुर्वेद के प्रमाण के समान, पीछे जो हमने दृष्टांत देखा उसके समान वेद प्रामाण्यम अनुमातव्यम इति, वेद की भी प्रमाणिकता अनुमानित कर लेनी चाहिए। नित्यत्वात् वेद वाक्या नाम प्रमाणत्वे तत्प्रामाण्यम आप्त प्रामाण्यात् इति उक्तम। नित्यत्वात्, नित्य होने से, वेद वाक्या नाम, वेद के जो वाक्य हैं, वेद के जो मंत्र हैं, प्रमाणत्वे, वे प्रमाणित होने पर, तत्प्रामाण्यम आप्त प्रामाण्यात् इति उक्तम, उनकी प्रमाणिकता है। और वही बात कह रहे हैं कि ये आप्त लोगों के द्वारा प्रमाणित है, आप्त लोग इनको नित्य कहते हैं। इसलिए इसका थोड़ा सा अर्थ स्वामी दयानंद कर रहे हैं इसी भाष्य का। अस्य अयम अभिप्राय प्रायः यथा आप्तोपदेशस्य प्रामाण्यम भवति तथा सर्वथा आप्तेन ईश्वरेण उक्तानां वेदानां सर्वैः आप्तैः प्रामाण्येन अंगीकृतत्वात् वेदः प्रमाणम इति बोध्यम। करें यथा आप्तोपदेशस्य प्रामाण्यम भवति, जिस प्रकार आप्त पुरुष का कहना प्रमाणित होता है, उसका उपदेश को हम प्रमाणित मान लेते हैं। जब भी कोई बात आती है और कुछ झगड़ा होने लगता है तो हम झट कहते हैं स्वामी दयानंद ने ऐसा लिखा है। स्वामी दयानंद की बात आती ही चुप, फिर हम झगड़ा नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हम उनको ऋषि मानते हैं, आप्त मानते हैं। अथवा हम किसी दूसरे दर्शन का प्रमाण देते हैं कि योग दर्शन में ऐसा ऐसा लिखा है, आप क्यों ऐसा बोल रहे हो, वो चुप हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस ऋषि को आप्त मानता है, और आप्त की बात आती ही वो आप्त पुरुष सदैव प्रमाणित होता है, आप्त पुरुष की बात मान्य होती है। तो यहाँ करें प्रामाण्यम भवति, जैसे आप्त पुरुष की बात प्रमाणित होती है, तथा सर्वथा आप्तेन, जो आप्तों का आप्त है, सर्वथा आप्त है, वो कौन? ईश्वरेण उक्ता नाम, ईश्वर जो है सबसे बड़ा आप्त है। सारे के सारे गुण आप देखेंगे, ईश्वर धर्मात्मा है, छल कपट से रहित है, दयालु है, सत्योपदेष्टा है, विद्या में पारंगत है, महायोगी है। योगी तो कैसे कहें उनको, क्योंकि योगी परमात्मा का ध्यान करने वाला है, और योगी इस रूप में कहें कि वो सदैव एकाग्र रहता है, विचलित ही नहीं होता कभी। तो इस प्रकार के जो लक्षण हैं, जो सामान्य आप्त पुरुष में घटते हैं, मनुष्य में घटते हैं, उससे कहीं ज्यादा ईश्वर में घटते हैं। तो कह रहे सर्वथा आप्तेन ईश्वरेण उक्ता नाम वेदानाम सर्व आप्तैः, सर्वथा आप्त ईश्वर के द्वारा उक्त वेदों का सभी आप्तों के द्वारा प्रामाण्येन अंगीकृतत्वात् वेदाः, जितने भी बाद की आप्त हुए ऋषि लोग उन्होंने इनको स्वीकार किया, इसलिए वेदाः प्रमाणम इति, वेदों का प्रमाण है, ऐसा जानना चाहिए। अतः ईश्वर विद्यामयत्वात् वेदानां नित्यत्वम् एव उपपन्नम भवति दिक्। अतः इसलिए ईश्वर विद्यामयत्वात्, ईश्वर जो है वो विद्यामय है, विद्यामय होने से वेदानाम नित्यत्वम एवं उपपन्नम भवति, ईश्वर के अंदर विद्या है और वो विद्या सदैव नित्य रहती है, वो कभी घटती बढ़ती नहीं, नष्ट नहीं होती। विद्यामय होने से वेदों का नित्यत्वम एवं उपपन्नम, वेदों की नित्यता ही उत्पन्न होती है, ऐसा निश्चित जानना चाहिए।
तो ये न्याय दर्शन का प्रमाण देकर के स्वामी दयानंद ने वेद को नित्य सिद्ध किया। आगे और योग दर्शन इत्यादि वेदांत 6 दर्शनों का स्वामी दयानंद यहाँ दे रहे हैं। तो ऋषि दयानंद संघम शरणम